गुड मॉर्निंग। अच्छा, एक बात बताइए, क्या कभी आपने कभी सोचा है क्या पृथ्वी के अंदर, मतलब पृथ्वी के अंदर जैसे आप कुआं खोदते हो ना, समरसेबल्स लगाते हो, नल लगवाते हो, तो उस पृथ्वी के अंदर जो जाया जाता है, क्या पृथ्वी के अंदर ऑक्सीजन है? कभी सोचा आपने क्या ऑक्सीजन है? सिंपल सा बात समझिए, आप एक बड़ी पुरानी कहानी सुने होंगे कि एक बार भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया और महाराजा बलि से 3 पग जमीन मांगा था, याद है आपको? और 3 पग में उसने उन्होंने आकाश, धरती और पाताल तीनों माप लिया। तीनों माप लिया मतलब कि पाताल के मतलब पृथ्वी के अंदर जो पाताल है, क्या वहाँ लोग रहते हैं? आप सुने होंगे पाताल लोक के देवता यमराज, आप सुने होंगे पाताल लोक में परियां रहती हैं, सुने होंगे राजा महाराजा रहते हैं। आप सुने होंगे कि हनुमान जी पाताल लोक गए थे, राम और लक्ष्मण को बचा कर लाए थे, रावण के 2 भाई थे अहिरावण और महिरावण को मारकर, सुने होंगे। तो क्या पाताल लोक में वैसे भी घर होते हैं क्या, कि केवल कहानियों में है? अगर घर होते होंगे तो इसका मतलब वहाँ पर जीवन होता होगा, और जीवन होता होगा मतलब वो लोग सांस लेते होंगे। तो चलिए आज बात करते हैं कि कहाँ कहाँ कौन कौन सी कितनी गैसें मिलती हैं। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन खूब बनते हैं, भर भर के बनते हैं पेपर में। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा थोड़ा सा। छोटी सी जानकारी है ये आपकी समझ बढ़ाने के लिए, कि आप समझ सको और चीज़ों पे विचार कर सको, और कोई पूछे आपसे तो ऐसा जवाब दो कि दिमाग सन्न रह जाए। क्या रह जाए? एकदम दिमाग शांत हो जाए कि इतना ही जानकारी इसके पास कहाँ से आई। ये तभी होगा ना जब आप धीरे धीरे पढ़ पढ़ के अपने आप को समझदार बनाएंगे। चीज़ों को जितना पढ़ोगे, जितना मेहनत करोगे ना, दिमाग उतना मजबूत होता है। और दिमाग जितना मजबूत होता है उतने कॉन्फिडेंस से आपके अंदर उत्तर देने की क्षमता विकसित होती है। और जितने कॉन्फिडेंस से उत्तर दोगे ना, उत्तर का थोड़ा सा गलत भी होगा तब भी सामने वाला शक नहीं कर पाएगा। लेकिन वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर आना चाहिए कि आप उत्तर दे रहे हो। ठीक है, जब कभी किसी का इंटरव्यू होता है ना, तो क्या करते हैं, उनका लक्ष्य ये नहीं होता कि आप सही उत्तर दे रहे हो गलत उत्तर दे रहे हो। उनका लक्ष्य ये होता है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल कितना है, आप किस कॉन्फिडेंस से बोल रहे हो। ठीक है, तो अपने अंदर ये कॉन्फिडेंस विकसित करो। हम भी कभी क्वेश्चन जब आपसे पूछते हैं, एकदम से लड़खड़ा जाते हो, जैसे कि आवाज़ ही निकल, टूट टूट की आवाज़ आती है, इसे बोल ही नहीं पा रहे हो। ये क्षमता विकसित करो, बोलने की क्षमता विकसित करो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। कुछ चीज़ें जानते हैं, नई चीज़ें जानते हैं, शायद ही आपने सुना हो। शुरू करने से पहले एक बात बताइए, पृथ्वी के अंदर कौन सी गैस सबसे ज़्यादा पाई जाती है, और पृथ्वी के बाहर वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे ज़्यादा पाई जाती है? पता है आपको? चलिए इसी पे डिस्कस करते हैं, कौन सी गैस कहाँ ज़्यादा मिलती है। देखिए ध्यान से, अगर आप पृथ्वी के अंदर जाओगे तो आपको 46.8% मिलेगा ऑक्सीजन। पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी के अंदर जैसे पृथ्वी है, इसके अंदर जा रहे हो आप, तो क्या मिलेगा? 46.8% कौन सा तत्व है? ऑक्सीजन है। उसके बाद 27.7% क्या मिलेगा आपको? सिलिकॉन मिलेगा। सिलिकॉन समझते हो क्या बनता है? बालू जो बना होता है, बालू, बालू सिलिकॉन का ही बना होता है, सीसा सिलिकॉन से बनता है। ठीक है, और इसकी अगर आगे बात करें तो लगभग 8.1% एल्युमिनियम मिलता है। ध्यान से पढ़िएगा, भी कुछ चीज़ें और बताएंगे। और लोहा लगभग 5% मिलता है। पृथ्वी के अंदर से लोहा खूब निकलता है ना, आयरन के बहुत सारी खदानें हैं भारत में लोहे की, और वो क्या करते हैं, ज़मीन के अंदर से लोहा ही तो निकालते हैं, लौह के निकालते हैं। लोहे के कई रूप हैं, आप सुनोगे पिटवा लोहा, ढलवा लोहा, हेमेटाइट। तो लोहा निकलता है लगभग 5%, एल्युमिनियम निकलता है लगभग 8%, सिलिकॉन निकलता है 27%, और 46% के आसपास क्या है पृथ्वी के अंदर? ऑक्सीजन है। अंदर की बात करें मतलब भूपर्पटी की बात करें, पृथ्वी की 3 परतें होती हैं, भूपर्पटी, प्रवार या मेंटल और कोर। पृथ्वी की 3 परतें होंगी, अगर आप पढ़े होगे तो सबसे अंदर वाले पार्ट को बोलते हैं कोर, और ये ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं भूपर्पटी, और बीच वाले पार्ट को प्रवार बोलते हैं या फिर मेंटल बोलते हैं। तो अगर पृथ्वी की तीनों परतों में पूछा जाए कौन सबसे बड़ा है, तो कौन सा होगा? प्रवार या मेंटल सबसे ज़्यादा बड़ा है। उसके बाद कोर वाला हिस्सा, उसके बाद भूपर्पटी वाला हिस्सा। भूपर्पटी वाला हिस्सा सबसे पतला होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अगर पृथ्वी, जैसे पृथ्वी के अंदर तो हमने देख लिया ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा है, लेकिन अगर पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल में जाएं, जैसे पृथ्वी जहाँ आप बैठे उसके ऊपर हवा है, हवा ही हवा है, पूरा आकाश दिखता है। तो वायुमंडल में जाएंगे तो सबसे ज़्यादा हमको मिलेगा नाइट्रोजन गैस, 78.8% क्या है? नाइट्रोजन है। उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन मिलेगा? ऑक्सीजन, 20.9%, या फिर लगभग 21% क्या है? ऑक्सीजन है। पृथ्वी के अंदर जाने लगे जब भूपर्पटी में सबसे ज़्यादा क्या था? ऑक्सीजन था, लेकिन अगर ऊपर जाने लगेंगे तो दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन आता है। पृथ्वी के अंदर टॉप किया है ये और पृथ्वी के ऊपर ये टॉप किया है, नाइट्रोजन टॉप किया है। ठीक है, यहाँ पर सेकंड आ गया ये। थोड़ा और ऊपर जाएंगे तो क्या मिलेगा, मतलब कि ऑक्सीजन के बाद क्या मिलेगा सबसे ज़्यादा? आर्गन गैस, 0.9%, 0.9% आर्गन है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, कैसी गैस है? ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाते, पृथ्वी के ताप को बढ़ाने वाली गैस है। तो ये क्या करती है? पृथ्वी के तापमान को बढ़ाती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। ये कितना है? 0.036%। ठीक है, ये पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल में जाने पर गैसों का क्रम है, मतलब गैस की तो कौन ज़्यादा मिलती है वो उसका क्रम है। और पृथ्वी के अंदर क्या था?
अगर तत्वों में देखा जाए तो ऑक्सीजन था, उसके बाद सिलिकॉन था, याद होगा, एल्युमिनियम था, लोहा था, याद है ना। अब कुछ चीज़ें यहीं और डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे, ध्यान सुनिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि पृथ्वी के अंदर मिलने वाला सब भूपर्पटी में मिलने वाला सर्वाधिक तत्व, तो ऑक्सीजन होगा आंसर, लगभग 46% के आसपास है। पूछे कि वायुमंडल में मिलने वाला सर्वाधिक गैस कौन सा है, तब आपका आंसर होगा नाइट्रोजन, 78.8%, मतलब 79% लगभग। और अगर पूछे कि ब्रह्मांड में कौन सी गैस सबसे ज़्यादा मिलती है, जैसे पृथ्वी है ना, पृथ्वी के ऊपर तो पूरा ब्रह्मांड है, आकाश ही आकाश है, तो इस ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस मिलती है, तब आपका आंसर होगा हाइड्रोजन। उसके बाद हीलियम। देखो ये लोग हल्की गैसें हैं, और हल्की की चीज़ें नीचे नहीं ऊपर होती हैं, जो भारी चीज़ों के ऊपर हल्की चीज़ें होती हैं, तो नीचे जो गैसें हैं भारी हैं, इनके ऊपर हल्की गैसें जाएंगी, तो हाइड्रोजन सबसे ऊपर है, क्योंकि अब पीरियाडिक टेबल पढ़े होगे, तो पीरियाडिक टेबल में हाइड्रोजन सबसे पहले है क्योंकि वो हल्का है। उसके बाद हीलियम है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, आप पढ़े होगे क्रम ऐसे। तो हाइड्रोजन सबसे आगे मिलता है, तो इसका मतलब क्या है, वो सबसे हल्का है, जो सबसे हल्का और सबसे ऊपर होगा। हल्की चीज़ें तैरती हैं भारी चीज़ों के ऊपर, ये तो जानते हो ना। भारी गैसें जो होंगी वो नीचे होंगी, पृथ्वी के आसपास भारी गैसें होंगी, पृथ्वी से बहुत ऊपर जाएंगे तो आपको हाइड्रोजन मिलेगा। तो ये बात समझ में आ, 2-3 चीज़ें याद रखना। पृथ्वी के अंदर भूपर्पटी में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व क्या है, ऑक्सीजन है। पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल में सर्वाधिक मिलने वाला नाइट्रोजन है, और दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन है। और ब्रह्मांड में सबसे सबसे ज़्यादा मिलने वाला क्या होगा, हाइड्रोजन होगा, दूसरा हीलियम होगा। क्या तीनों क्वेश्चन आप कंप्लीट कर पाओगे पेपर में, कभी भी आए तो गड़बड़ तो नहीं करोगे? नहीं होना चाहिए, ये बहुत घुमा फिरा क्वेश्चन बनाता है, अगर जरा सा भी कन्फ्यूजन हुआ तो आप गलत कर जाओगे। फिर से मैं रिवीजन कर रहा हूँ। पृथ्वी के अंदर सर्वाधिक मिलने वाला तत्व, भूपर्पटी में सबसे ज़्यादा मिलने वाला तत्व है ऑक्सीजन, 46% लगभग। और पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल में सर्वाधिक क्या मिलता है, नाइट्रोजन। उसके बाद ऑक्सीजन 21% ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन 78.8%। और ब्रह्मांड में सर्वाधिक मिलने वाला गैस कौन सा है, वो है हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन और हीलियम। अब कभी क्वेश्चन पूछे कि सबसे हल्की गैस कौन सी होती है, तो हाइड्रोजन है। लेकिन अगर कभी एक क्वेश्चन यहाँ से भी खूब घुमा फिरा के पूछता है, एक हाइड्रोजन और एक हीलियम, अगर इनके प्रमाण क्रमांक के हिसाब से देखें तो हाइड्रोजन पहले आता, तो ये हाइड्रोजन हल्का होगा हीलियम से, सिंपल सी बात है। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछे सबसे हल्की गैस, तो आंसर होगा हाइड्रोजन। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछे सबसे हल्की अक्रिय गैस, तब आंसर होगा हीलियम, क्योंकि हाइड्रोजन एक ज्वलनशील गैस है, अक्रिय नहीं है। कोई अक्रिय गैस है वो जो ऐसी गैसें होती हैं जो क्रिया ना करें किसी से, अक्रिय हैं। तो हीलियम एक अक्रिय गैस है, ज्वलनशील नहीं है। हाइड्रोजन ज्वलनशील गैस है, जल जाएगा कहीं भी, वो बहुत भयंकर ब्लास्ट करके जलता है। तो अगर पूछे सबसे हल्की गैस तो हाइड्रोजन, लेकिन अगर क्वेश्चन है कि सबसे हल्की अक्रिय गैस, तब होगा आंसर हीलियम। अगर क्वेश्चन है भूपर्पटी में सर्वाधिक मिलने वाली गैस, मिलने वाला तत्व, तो ऑक्सीजन। अगर क्वेश्चन है वायुमंडल में सर्वाधिक मिलने वाला, तो नाइट्रोजन। और ब्रह्मांड में पूछे तो क्या होगा, हाइड्रोजन। गड़बड़ नहीं होगा ना। कुछ चीज़ें और बताता हूँ, ध्यान दे लीजिएगा। अभी हम आपको बता रहे थे ना पृथ्वी की परतों के बारे में, सबसे बाहरी परत को बोलते हैं भूपर्पटी, और उसके अंदर वाले भाग को मेंटल बोलते हैं, और सबसे अंदर वाले भाग को कोड बोलते हैं, क्रोड। क्रोड को 2 पार्ट होते हैं, एक बाहरी कोड होता है, एक आंतरिक कोड होता है। मेंटल के भी 2 पार्ट होते हैं, बाहरी मेंटल, आंतरिक मेंटल, और सबसे ऊपरी भाग जिसमें हम लोग रहते हैं इसे बोलते हैं भूपर्पटी। ठीक है, यहाँ देखिए ये ऊपर वाला पार्ट क्या है, ये है भूपर्पटी। इसके बाद ये मेंटल है, मेंटल में भी ये वाला भाग बाहरी मेंटल है, और ये अंदर वाला मेंटल है। और उसके बाद ये वाला पार्ट इधर से यहाँ तक का जो भाग है कोर है, कोर में भी बाहरी कोर है, आंतरिक कोर है। पृथ्वी के अंदर वाला भाग ये सबसे अंदर, उसके ऊपर ये, उसके ऊपर ये, उसके ऊपर ये, सबसे बाहर वाला भाग जो हल्का नीला दिख रहा है ना, ये है जिसमें हम लोग रहते हैं। ठीक है, यही पृथ्वी के 3 हिस्से हैं। तो जितनी जानकारी बताएं बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, पेपर में खूब पूछे जाते हैं, और अच्छे से पढ़िए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर अगर पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए।